जब से बीजेपी ने दिल्ली जीतकर सरकार बनाई है तब से लोग यही कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी की टीम ने पीएम मोदी के वादों की गारंटी पूरी कर दी तो दिल्ली में फिर अरविंद केजरीवाल की वापसी का टिकट कैंसिल होना तय है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को बदल देने की गारंटी दी थी और नरेंद्र मोदी के दिए काम पर उनकी टीम दिल्ली में लगी हुई है, ये तो आपने देखा। विकसित दिल्ली की बात पीएम मोदी ने की थी और आज जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश किया तो उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए पीएम मोदी के हर वादे को पूरा करने की गारंटी दी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले साल आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट से 31.5% ज्यादा है। पिछली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। रेखा गुप्ता ने एक तरफ दिल्ली में मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने के लिए खजाना खोल दिया है, दूसरी तरफ केजरीवाल की बची खुची पॉलिटिक्स के पैकअप का भी तगड़ा इंतजाम हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल के बहाने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। अपने बजट को आम आदमी पार्टी का शीश महल वर्सेस गरीबों के लिए घर वाला बता दिया। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी की सरकार के पहले बजट में कैसे मोदी की गारंटी पूरी करने का पूरा एक्शन प्लान है, यह आपको दिखाऊंगा। पहले आज वहां विधानसभा में क्या हुआ उसकी एक झलक देखिए। का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। मोदी जी को मिले एक एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी। एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए तो ये एक हवाई बजट है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को। 2 घंटे से ज्यादा के बजट के भाषण में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 1.5 घंटा बिताया होगा अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गालियां देने। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैसे दिल्ली में मोदी की गारंटी पूरी करने का इंतजाम कर दिया है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कैसे शीश महल के बहाने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को निशाना किया। दरअसल जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अपने बजट भाषण को शुरू किया, बीजेपी के विधायकों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक बार देखिए वहां क्या माहौल बना। नारेबाजी की वजह से कुछ देर के लिए सीएम रेखा गुप्ता को बजट भाषण रोकना पड़ा, क्योंकि विधायक मोदी मोदी किए जा रहे। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने बजट भाषण शुरू किया तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के दौरान हुए सारे विवादों की लिस्ट गिनाई और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बजट का ऐलान करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के टूरिज्म सर्किट में शीश महल को भी जोड़ा जाएगा और इसे देखने के लिए टिकट लगाया जाएगा कि आओ देखो कैसे लोग शीश महल बना बना के रहते थे। आप भी सीएम रेखा गुप्ता को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल के बहाने आम आदमी पार्टी की सरकार और अपनी सरकार में फर्क क्या बताया। शीश महल भी शामिल कर देंगे, शीश महल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को, लोगों देखेंगे, शीश महल भी शामिल करेंगे। भाई अभी तक लोग जो दिल्ली में आते हैं मुगल काल के महल देखने जाते हैं, मकबरे देखने जाते हैं, इस तरह की चीजें जो दिल्ली में हैं पुरानी वो देखने जाते हैं, लाल किला देखने जाते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भाई शीश महल दिखाया जाएगा, टिकट लगा के देखो, ये भी एक महल है। पर्यटन के बहाने शीश महल का मुद्दा उठा तो सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार और अपनी सरकार में फर्क बताया। उन्होंने कहा कि आलीशान शीश महल और शीश महल में लगे महंगे टॉयलेट पॉट के बहाने अरविंद केजरीवाल जो है ना वो पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए। रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनाया तो उनकी सरकार गरीबों के लिए घर बनाकर देगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल में लाखों की टॉयलेट सीट लगवाई तो बीजेपी की सरकार झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएगी। सुनिए एक बार उनको।
आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आपने अपने लिए लाखों रुपए के पॉट बनवाए, पॉट, टॉयलेट पॉट। हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, स्नान घर बनवाएंगे। बहुत फर्क है आप में और हम में। अब लोग यही कह रहे हैं कि शीश महल तो एक्सपोज हो ही गया, अगर झुग्गी वालों को ये सुविधाएं मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में जाकर बैठे हैं, बहुत दिन से लोग कह रहे हैं, वो वापसी का टिकट कैसे कराएंगे भाई? दिल्ली आएंगे कैसे? बीजेपी तो उनका टिकट कैंसिल कराने में लगी हुई है, आरएसी भी नहीं मिलेगी ट्रेन में भाई, ऐसी हालत हो जाएगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने कैसे पीएम मोदी की हर गारंटी को पूरा करने की तैयारी कर ली है, इसके लिए दिल्ली सरकार के बजट के बड़े ऐलानों को समझना जरूरी है। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का बजट रख दिया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ का बजट तय किया गया है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली सरकार अपनी तरफ से 5 लाख रुपए और जोड़ेगी, यानी आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली वालों को कुल 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मातृत्व वंदन योजना के लिए 210 करोड़ का बजट है। इस योजना के तहत दिल्ली की गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद दी जाएगी। दिल्ली में अटल कैंटीन योजना के लिए 100 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 100 अटल कैंटीन्स खोली जाएंगी, जहां गरीबों को मात्र 5 रुपए में भोजन मिले। दिल्ली में छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटने के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली की झुग्गियों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 696 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है कि भैया झुग्गियों को चमकाओ, झुग्गी वालों को अच्छे घर बना के दो, अच्छा शौचालय दो। यह बजट में प्रावधान है। विकसित दिल्ली की थीम पर पेश किए गए बजट पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा आम आदमी पार्टी इस बजट को लेकर क्या कह रही है। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। दिल्ली में बीजेपी सरकार के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तो अब तक शायद सन्नाटे में, वो तो नहीं दिखे। आज दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व सीएम आतिशी ने जरूर बजट पर सवाल उठाए। आतिशी ने 1 लाख करोड़ के बजट को हवा हवाई बताया और बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट पेश किए जाने पर हैरानी जताई। आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार को इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने की चुनौती दी और कहा कि इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दिल्ली के बजट पर आतिशी को भी सुनिए, फिर बताता हूं यमुना की सफाई के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बजट में क्या ब्लूप्रिंट पेश किया है। क्या यमुना साफ हो पाएगी इस बजट से, आगे बताऊंगा, पहले आतिशी को सुनिए। इस 1 लाख करोड़ तक के बजट का कोई वास्तव में आधार होता, अगर सरकार के पास वास्तव में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा होता तो इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर होता, लेकिन नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनके हवाई बजट में से इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के आधार पर हवा निकल जाती, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जिन लोगों ने सालों साल सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी, वो आज इकोनॉमिक सर्वे सदन में क्यों नहीं रखा गया, इस पे सवाल पूछ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना नदी के प्रदूषण को बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में जीत मिली तो पीएम मोदी ने भी दिल्ली वालों को भरोसा दिया था, यमुना को निर्मल बनाने का वादा कर रहा हूं, करके दिखाऊंगा। मोदी की इस गारंटी को पूरा करने का ब्लूप्रिंट आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में पेश कर दिया। दिल्ली में यमुना को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त कराने के लिए 9000 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके साथ ही यमुना में गिरने वाली गंदगी को रोकने के लिए 500 करोड़ रुपए अलग से खर्च करने की घोषणा की गई। दिल्ली में यमुना में गिरने वाले नालों के गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। दिल्ली में पहले से मौजूद 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 40 करोड़ की लागत से मॉडर्न मशीनें खरीदी जाएंगी। यमुना की सहायक साहिबी नदी को फिर से जिंदा करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जो प्रदूषण की वजह से नजफगढ़ ड्रेन बन चुकी है और यमुना में प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। इसके लिए अलग से 200 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा हरियाणा से दिल्ली आने वाली मुनक नहर को पाइपलाइन में बदला जाएगा, जिससे पानी की चोरी रोकी जा सके।
इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। हालांकि बजट में यमुना के लिए एक्शन प्लान पेश करने से पहले ही दिल्ली की बीजेपी सरकार इसकी सफाई के मिशन में जुट चुकी है और यमुना की सफाई के लिए दिल्ली की बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। यमुना सफाई अभियान पर बजट भाषण में सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, वो भी एक बार सुन लीजिए। फिर बताऊंगा कैसे मुगल और दूसरे आक्रांताओं पर मचे बवाल की गूंज दिल्ली के बजट सेशन में भी सुनाई। हमारी मां है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। 40 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न मशीनरी खरीदने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है और इसके अलावा दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में काम किया जाएगा और भारत सरकार से इस मद में हमने 2000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में औरंगजेब और दूसरे आक्रांताओं पर छिड़े बवाल की गूंज भी सुनाई दी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को लपेटती दिखी। सुनिए क्या हुआ वहां पर। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है। जो भी गुजरा उसे लूट के चला गया, जो भी गुजरा उसे लूट के चला गया। कभी तो विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को लूटा, कभी मुगलों ने, कभी अफगानों ने, कभी अंग्रेजों ने और कभी पिछली सरकारों ने और कभी राज्य की सरकारों ने उन्हें लूटा। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने बार बार खुद को मिटते हुए और फिर संवरते हुए देखा। इतिहास गवाह है कि चाहे तैमूर का कहर हो, नादिर शाह की लूट हो या अहमद शाह अब्दाली की बर्बरता हो, हर बार दिल्ली ने अपने घावों को बुलाकर फिर से अपना वैभव प्राप्त किया। यानी दिल्ली को लेकर बड़ा प्लान तो बन गया है, बजट भी आ चुका है। दिल्ली अगर बदल गई तो केजरीवाल का भविष्य कैसे बदलेगा, वक्त बताएगा।